इस्लाम हम इसी बिल्डिंग पे भी पहले रिहायशी थे, इसी बिल्डिंग के। तो इस बिल्डिंग के अभी जो फर्स्ट फ्लोर पे थे वो 7 अफराद जो अंदर मलबे तले दबे हुए, और फोर्थ फ्लोर के 3 अफराद हैं जिनकी लाश निकाल ली गई है। अभी असर के बाद उनकी नमाज़ जनाजा है। और जो दीगर जो उसके बराबर में रहने वाले उस कुछ के 3 फैमिली है, तो कुछ के 4 अफराद है जिनके अभी तक कोई इत्तला नहीं है। और ऐनी शाहिदीन ये कह रहे थे कि उसमें से एक जो अफराद है वो अंदर से मैसेज कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसका मतलब है अंदर कोई जिंदा है, मलबे तले दबा हुआ है जो मैसेजें कर रहा है लगातार, मगर ये कंफर्म अभी तक नहीं हो रहा है। ये अभी तक मैसेजें तो आ रही है ना। जी हाँ, ये अभी कोई छोटा बच्चा था वो कह रहा है कि मेरे भाई को मैसेज किया, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहा है। क्या वजह है ये इसका नहीं मालूम है हमें। तो कोई मतलब ऐसा कोई भी इनके लिए कोई रिलीफ नहीं पहुंचा, इसके लिए कोई हेल्पर नहीं पहुंचा कि इसको निकाल सके। अगर रिलीफ पहुंचते तो ये हादसा भी इस तरीके से नहीं होता। और अगर मुतबादिल इनको जगह फराहम कर दिया जाए तो ये अपने खुले आसमान तले इतनी जलील ना हो सकते। ये गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले। इसका मतलब है आप इनके काम से मुतमईन नहीं हो? हाँ, मैं जब सुबह आया तो ये इस तरीके से काम हो रहा था। ये तो हम अपनी मतलब आप भी कर सकते थे, लेकिन ये मशीनें हैवी सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी ऐसे कोई इंतजामात नहीं है। ये कैंप भी दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। बस ये आते डिटेल लेते और ये रिहायशी अफरादों को जलील करके भगाते। अभी आप देख सकते हो इधर कोई इस बिल्डिंग का रिहायशी आपको इतना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा खुद भी इधर इसी बिल्डिंग पे बचपन मेरा गुजरा है। हमने 8 साल पहले इधर से खाली किया था। अभी हम कहीं और रह रहे हैं, लेकिन ये जब ये वाक़या हुआ है तो हम ये सुन के अभी सुबह हम 5 बजे इधर आए। और इस इलाके में लाइट और पानी का इंतज़ाम तो सही चल रहा है? इस बिल्डिंग के गिरने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बिजली की लाइटें शार्ट हो जाती हैं। जी नहीं, ये जो हमारे जो पड़ोसी है वो कह रहे थे इस पूरी बिल्डिंग पे जब हिल रही थी, फ़ौरन जब गिरा है तो इस पूरे बिल्डिंग पे करंट फैल गया था। तो वो अपनी जान बचा के भागे और पड़ोसियों ने बचाया उनको, सामने बिल्डिंग वालों ने। ठीक है, ओके, अल्लाह, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे रहती हैं इसी इलाके में, इसी बिल्डिंग में? नहीं बाजी, बिल्डिंग में तो नहीं रहती, पर ये ऐसे हालात होंगे तो बिल्डिंग तो गिरेगी ना। हर जगह आप देख ले, गलियाँ गंदी पड़ी है, कोई कचरा साफ़ नहीं होता, इसी वजह से ये बिल्डिंग गिरती है। आप हमें बिल्डिंग के बारे में बताएं कि बिल्डिंग किस तरह गिरी है और बिल्डिंग कितने साल पुरानी थी? ये तो काफ़ी साल पुरानी थी और कहा भी था कि खाली करने का, इन्होंने नहीं सुना। तो आप लोगों को हुकूमत ने कहा था खाली करने का, आप लोगों ने खुद खाली नहीं किया? ये सामान के चक्कर में रहेगा। अच्छा, तो पहले मतलब किसने कहा था कि बिल्डिंग खाली करनी है? अभी कुछ हफ्ते पहले आप लोगों को कोई ऐसी रिपोर्ट आई थी? नहीं कह रही, नहीं 3 दिन पहले बोला था। 3 दिन पहले बोला था। नाज़रीन देखिए, 3 दिन पहले की बात है। इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं लिया और इसकी वजह से ये जानी नुकसानात हुए। मकान मालिक तो आया ही नहीं है। मालिक मकान बिल्कुल आया ही नहीं है। ये पूरी फैमिली थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं था। ये पूरा नीचे जो ना पूरा गंदगी बहुत थी और गटर पूरे भरे हुए थे। यहाँ पे नीचे झाड़ू का गोदाम था। अच्छा। और मेरे बेटा भी वहाँ पे खड़ा था। ये लोग सामान उतार रहे थे, अल्लाह ने शुक्र किया मेरा बेटा भी बच गया। थोड़ा सा लगा लेकिन बच गया। लेकिन ये है कि लोग नहीं समझ रहे थे। इन लोगों को 3 दिन पहले बोला कि खाली करो। अभी ये परेशान हो गए थे, कहाँ खाली करें असल में। अच्छा, लोगों को 3 दिन पहले बताया गया था, लेकिन लोगों को कोई सहूलियत मैसर नहीं की गई थी कि चलो हम लोग इन लोगों को बता रहे हैं, उनको कोई सहूलियत भी दें ताकि ये लोग अपनी रिहाइश बना ले। लेकिन लोगों को कोई सहूलियत मैसर नहीं की गई थी। सिर्फ ये कहा गया था कि 3 दिन के बाद बिल्डिंग गिर जाएगी और लोग परेशान हो गए थे कि हम इस आलम में कहाँ जाए। और इसी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है, लोगों को नुकसानात हुए। JDM न्यूज़ के साथ मैं शाजिया बलोच, कराची लियारी।